अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियाज़ लाइफ अनकट में। तो हम लिबर्टी बाज़ार आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मेरी फ्रेंड की शादी है, उसमें मैंने ब्राइडल शावर की कुछ झलकी शो की थी आप सबको। तो इस वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और अपनी प्रिपरेशन जो भी हैं, तैयारियां वगैरह मेरी शादी को लेके वो दिखाऊंगी। मैं ड्रेसिंग क्या करने वाली हूँ वो दिखाऊंगी और मेहंदी की कुछ झलकियाँ भी दिखाऊंगी। तो लिबर्टी बाज़ार में इस टाइम मैं मौजूद हूँ और मुझे अपने लिए चाहिए कोई बारात का ड्रेस, कोई मैक्सी टाइप या कोई लहंगा हो जाए या कुछ भी। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि मुझे क्या चीज़ पसंद आती है, क्योंकि मेरी चॉइस इस तरह की है कि पसंद आने को एक सेकंड में पसंद आ जाता है और नहीं पसंद आएगा तो पूरा बाज़ार पसंद नहीं आएगा। प्राइस की भी कोई टेंशन नहीं होती, पसंद आने को 10 रुपये वाली चीज़ भी पसंद आ जाती है, तो बस लेनी है तो लेनी है। और नहीं पसंद आती तो हज़ारों वाली चीज़ें भी पसंद नहीं आती। तो चॉइस पे डिपेंड करता है, बट लेट्स सी हमारे नसीबों में क्या होता है। तो मेरे साथ वीडियो में आपने बने रहना है और एंड तक देखते हैं। तो मैंने अपनी जो शॉपिंग है वो यहाँ से कर ली है और मैंने जो चीज़ ली है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ इचरा बाज़ार। और ये यहाँ पे ये देखेंगे रोड किस तरह यहाँ पे काम हो रहा था, बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं आपको अपने घर में ले जाती हूँ और यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये है मेरा वलीमे का आउटफिट। ये मेरे भाई के वलीमे पे मैंने इसको वेयर किया था आज से 4 साल पहले, और उसके बाद ये अभी तक मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। मुझे था कि इसको मैंने तभी वेयर करना है अगेन, ताकि जब किसी मेरे बहुत क्लोज वन की शादी हो, मतलब हर किसी की शादी में तो नहीं आप इतने हैवी ड्रेसेस पहन सकते ना, तो इसलिए। तो अब देखते हैं जी। अब हाँ, मैंने इसके बारे में लिबर्टी बाज़ार में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी कि क्या मैं इसको कलर करवा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल इसको लाइट कलर में कलर करवा सकती हैं, जैसे लाइट रेड, लाइट पर्पल, लाइट पिंक, कोई भी लाइट कलर में। तो मैंने कहा कि अब लेट्स सी कि मैं इसको कलर करवाती हूँ या मैं इसको इस तरह से पहनती हूँ। मैंने भी अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। ये मैंने 4 साल पहले खुद अपनी एक चीज़ इसकी परचेज़ की थी और फिर मैंने इसको स्टिचिंग करवाई थी। और स्टिचिंग में मैंने इसका 5,500 रुपया दिया था, जो मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो मेरी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव स्टिचिंग आप कह सकते हैं उसको, वो थी। तो ये है कि लेकिन ये बहुत ज़्यादा सूट किया था आज से 4 साल पहले। लेकिन लेट्स सी कि अब क्या होता है। 4 साल तक बिल्कुल इसको यूज़ नहीं किया, तो लेट्स सी। और ये है मेरा सेकंड आउटफिट जो मैंने लिबर्टी बाज़ार में लिया था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था, वो ये है। और ये बहुत ही प्यारा मुझे पसंद आ गया। और लव एट फर्स्ट साइड से कहते हैं ना, वो वाला हिसाब हो गया था और मैंने इसको फिर ले लिया। मैंने बात बन गई और फिर ये मेरे नसीबों में था और मुझे मिल गया। ये मैंने सोचा है कि मैं बारात पे वेयर करूँगी। वो वाइट मैक्सी जो है वो मैं वेयर करूँगी वलीमा पर। और मेहंदी का भी मेरा कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा, बिकॉज़ इतनी दूर जाना है मंडी बाउदिन में। तो लेट्स सी कि मैनेज होता है कि नहीं होता। ये आप इसका काम देखें कितना डिटेल से किया हुआ, नीटनेस से है और बहुत ही अच्छा। पहन के ये बिल्कुल किस तरह से लगेगी, क्योंकि वाइट का तो मुझे आइडिया था कि वो किस तरह से जचेगी मुझ पे। लाइक वो पहले एक दफ़ा मैंने यूज़ की हुई है, बट इसका टोटली मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इसका। ठीक है, तो मेहंदी का ड्रेस मैं इसीलिए नहीं आपको दिखा रही, लेकिन अगर मेहंदी पे मैं गई तो लाजमी उसका ड्रेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने अपने लिए परचेज़ की जनाब एक फाउंडेशन और कंसीलर, जबकि मैं मेकअप यूज़ नहीं करती और मेकअप 3-4 दिन कंटिन्यूसली करना है, तो इसलिए मैंने ये ले ली है। ये मेरी शेड के साथ सूट करता है। लेट्स सी ये किस तरह की होगी। मैं इसका रिव्यू आपको लाजमी दूंगी यूज़ करने के बाद। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ तेल मेहंदी पर भी और बारात पे भी। तो ये मैंने अपना जितना भी सामान मेरा ज़रूरी था वो मैंने पैक कर लिया है। और ये मैंने बैग भी ले लिया इसके साथ। और ये मेरा कैजुअल ड्रेस है, ये इसमें शूज़ हैं और ये मेरी कुछ नेसेसरी जो चीज़ें मुझे यूज़ हो सकती हैं वो वाली हैं। और बिल्कुल ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि भाई के साथ जाना है। वो कहता है कि एक दिन के लिए जाना है, इतना ज़्यादा सामान क्या करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसलिए ज़्यादा नहीं। और अब जो है ये है मेरा मेहंदी का आउटफिट। आई एम सो एक्साइटिंग, आई एम कमिंग निमशा।
तो ये देखें, ये साथ लहंगा है और इसके साथ जनाब पैरेट कलर की है ये प्यारी सी कुर्ती, जिसके गले के ऊपर बहुत ही प्यारा और नीट काम हुआ हुआ। ये ख़ुद काम मैंने करवाया था, ड्रेस खुद रेडी करवाया था। और ये मैं उसके साथ झूली निकाल रही हूँ। तो ये हैं जी चूड़ियाँ, ये रिंग मैंने छोटी सी ली थी और साथ ये सब चीज़ें इचरा से ली हैं। मैं उस दिन इचरा भी गई थी ना, तो इचरा बाज़ार। और ये साथ ये इयरिंग्स मेरे पास ओल्ड पड़े हुए हैं, ये अम्मा जान के इयरिंग्स है, ये मैं यूज़ करूँगी। लेकिन बाद में मैंने कोई और इयरिंग्स यूज़ किए थे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये रिंग भी मैं अभी लेके आई थी इचरा बाज़ार से। और जो सबसे अच्छी चीज़ है ना जनाब, वो है ये माथा पट्टी। और ये मैं स्पेशली ढूंढ के लेके आई हूँ, लेकिन इसके साथ मुझे लग रहा है कि ये कलर वाइट है। तो उसने मुझे कहा था कि नेल पेंट लगा के, ये देखें चेक भी करवाया था इसने कॉर्नर पर कि आप इसको कलर भी कर सकते हैं अपने ड्रेस के साथ का। अब लेट्स सी कि मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ या इसके ऊपर कलर करती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है। तो अब हम रेडी होते हैं। और मैंने हेयर स्टाइल जो है वो पोलर से बनवा लिया है और इसको कलर चेंज करने की बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ मैंने इसको एडजस्ट किया है। और अब मैं जल्दी से अपना मेकअप कर लेती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि मेकअप की कुछ हल्की फुल्की झलकियाँ कि मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। और लेट्स सी, तो मेकअप करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मुझे मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जो चीज़ें मुझे सूट करती हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करके यूज़ करना पड़ता है। और अब मेरा जो मेकअप है वो डन हो चुका है। अब मैं आपको अपना आइज़ मेकअप दिखा देती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा लाइट सा मैंने किया है। और अब हम जा रहे हैं, वाओ वी आर गोइंग, बाय बाय। और अब हम घर से निकल चुके हैं। तो जो टाइम है वो 6:15 हो चुके हैं। और मुझे तो लगता है कि सबने यही कहा है कि 2 आवर्स का सफ़र है मंडी बहाउद्दीन का, बट लेट्स सी। और मुझे यह है कि 8:30 बजे तक चलो हम वहाँ तक पहुँच जाएँ तो ठीक है। और 6:50 पे अभी हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। बीच में हमें 2 काम आ गए एमरजेंसी में, जिसकी वजह से जो हमारे करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो अभी हम अपने घर से निकल रहे हैं लाहौर से। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि 9 बजे तक हम पहुँच जाएँ सी बस किसी भी तरह से। और लेट्स सी, ये देखिए 6:55 पे हम लाहौर से निकल रहे हैं। और ये देखिए मौसम सनसेट हो रहा है। और एक बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। और अब मैं बार बार अपने हाथ में देख रही हूँ कि किस तरह की लग रही हैं। आप भी बताइएगा। और कोकोमो मुझे भी दो, मुझे तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। अगर आपके भी फेवरेट है तो कमेंट करके बताइएगा। और अब हम मोटरवे पे आ गए हैं और टाइम 7:32 हो गया। और मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, गला खुश्क हुआ है कि भाई टाइम पे पहुँच जाएँ बस। अब देखते देखते रात हो गई है। 10-15 मिनट के अंदर जो रोशनी थी ना वो सारी ख़त्म हो गई है। बस अल्लाह का निज़ाम कुदरत है। और माशाल्लाह बेशक ये हमारे रब के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। और 8:36 हो गए इस टाइम। और मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई हूँ कि 8:36 ही करोगे, 10 बजे रोज़ बंद हो जाते हैं। टेंथ के यार किस तरह से क्या होगा, बट लेट्स सी, अल्लाह के हवाले, जो होगा बेहतर होगा। लेट्स सी, अगर ये सीधे नहीं होगा टाइम पे पहुँचना तो पहुँच जाएंगे, क्या कर सकते हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि टाइम से पहुँच जाए। और कुछ पहली दफ़ा जाना है तो गूगल मैप की हेल्प से हम लोग पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और अब हमने मोटरवे जो है वो क्रॉस कर ली है। और 9:42 हो गए हैं। और 10 मिनट के अंदर जो है ना वो होल बंद हो जाना। और देखें हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिल गई है। तो मतलब वही ना, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, अब आगे से ट्रैफिक, और गला ऐसे खुश्क हुआ है ना। और ये इस टाइम हम लोग उस ट्रैफिक से निकले हैं, 9:50 हो गए हैं और सिर्फ 10 मिनट है होल बंद होने में। और ये देखें कि यहाँ पे ट्रेन ने गुजरना और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। और कमबख्त ट्रेन जो है ना वो आ ही नहीं रही। और अब ये देखें हल्की सी ट्रेन आ रही है, उसकी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन वो ट्रेन यहाँ से गुजरने का नाम नहीं लेगी। 15 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया। और उसके बाद मोहतरमा ट्रेन साहिबा या साहिब आ रही हैं। और ये देखें कितनी स्लो जा रही है। बट एनी हाउ कोई बात नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था कि हम लेट पहुँचे, बस पहुँच जाएं, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। बेशक
बस हॉल बनना और वहाँ के सब लोग अपने अपने घरों में ना चले जाएं, बस एक दफ़ा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ हॉल के अंदर, मेरे लिए यही काफ़ी होगा। और ये 10:01 हो गया और हम हॉल के बाहर आ गए। अब मुझे नहीं पता अंदर वो लोग हैं वो लोग नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन में। और सबसे बड़ी बात मेरी दोस्त के लिए टोटली सरप्राइज़ था ये कि मैं आ रही हूँ और अब मैं अंदर आ गई हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के अभी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनकी अपनी फैमिली, बाकी तो सब चले गए हैं। और यहाँ पे मुझे देख के सब इतना हैरान हो गए थे बिकॉज़ इट वाज अ सरप्राइज़। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी ब्राइड से मिलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी सरप्राइज़ से, और उसी की खुशी में हम सब खुशी। और ये कि अरेंजमेंट्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे माशाल्लाह से, और डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़बरदस्त थी। बस ये है कि मैं हार्डली 10 to 15 मिनट हम लोग हॉल में स्पेंड कर सके थे, इससे ज़्यादा नहीं, फिर हम लोग घर चले गए थे। और यहाँ पे मैं इन फ्लावर्स को देख रही हूँ कि ये ओरिजिनल है कि आर्टिफिशियल है, बिकॉज़ ये मुझे ओरिजिनल लग रहे थे, बट ये तो मेरे से प्रैंक हो गया क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं ना वहाँ पे कुछ ज़्यादा शूट कर सकी और ना ही मैं ज़्यादा पिक्चर्स बना सकी। इतना तैयार होके गई थी, इतना तैयार होके गई थी, बट अफसोस। बट कोई नहीं, आज की रात उसके साथ स्पेंड करेंगे सारे। बेस्ट टाइम था ये हमारी ज़िंदगी का। और ये यहाँ पे वो मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश है माशाल्लाह से। अल्लाह से हमेशा ऐसे ही खुश रखे, दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और वो यहाँ पे मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही है और हम रास्ते में हैं क्योंकि हम घर जा रहे हैं। तो बता कल फिर मैं परसों वाली बर्थडे गई भूख लग रही है, अब खाना घर जाके यार तुम लोग कम से कम 5 बजे निकल आते, 6:30 निकले हो ना, 6:30। और अब हम घर आ चुके हैं और हमारे लिए जो खाना था वो लग चुका है। खाना खाने के बाद सारी रात हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की। सुबह 5 बजे हम सो गए और फिर सुबह 9 बजे मैं फिर उठ गई। फिर हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद बारात का जो सारा रूटीन है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक अल्लाह निगहबान।